किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूरिया के अतिरिक्त ऐसे कौन कौन से चीज है जिससे हमको नत्रजन या नाइट्रोजन मिलता हो, क्योंकि यूरिया में एन है। युद्ध की इस किल्लत में आपने अमोनियम सल्फेट और जो है वो 45 कैल्शियम नाइट्रेट ये सब तो नाइट्रोजन देते हैं, लेकिन बहुत महंगा है। तो हमको यूरिया के पूर्ति कैसे करें या उसकी कमी कैसे कर सकते हैं। तो अंधकार को क्यों धिक्कार है, अच्छा हो एक दीप जलाए। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साथियों, यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास घुलवा खाद उपलब्ध नहीं कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपके पास यदि सनहाइड ढींचा नहीं लगा सकते तो हमारे पास इतने अचूक उपाय हैं जो सस्ता एवं सुंदर तरीके से नाइट्रोजन के कम से कम आपको यूरिया की 20 से 25% तक बचत करा देगा। दो विकल्प आपको बताने जा रहा हूँ। ब्लू ग्रीन एलगी साथियों, ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजे हरी नीली शैवाल जो आपके यहाँ काई होती है किसान भाइयों, एक हानिकारक काई होती है, एक बेनिफिट काई होती है। हम जो बात कर रहे हैं वो बेनिफिशियल काई के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये जो है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लाके स्थिरीकरण कर देता है और हमारे पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करा देता है। तो सबसे पहले इसकी निर्माण इतनी सुंदर है, बहुत सस्ती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा साथियों कि 2 बाई 1 मीटर का हमको एक गड्ढा बनाना पड़ेगा और गड्ढे में उसमें हमको पॉलिथीन सीट यानी मल्चिंग सीट को डालना पड़ेगा ताकि पानी जो है लीच आउट मत हो। इसके अलावा हमको 10 से 15 केजी खेत की मिट्टी आप लेंगे। खेत की मिट्टी यदि आप ज्यादा अच्छा है तो मेरे हिसाब से बरगद या पीपल पेड़ की के नीचे का मिट्टी यूज कर ले, या नहीं है तो खेत की मिट्टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सामग्री में हमको जरूरत पड़ेगा 200 से 250 ग्राम एसएसपी, 100 ग्राम हमारी सॉइल के अकॉर्डिंग चूने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा हमको पड़ेगा 1 से 2 किलो जो है कल्चर की आवश्यकता पड़ेगी और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं, बहुत सुंदर और सस्ता है, 7 दिन में तैयार होकर आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमने गड्ढा तैयार किया है 2 बाई 1 मीटर का, उसमें पॉलिथीन शीट बिछा लीजिए। उसके बाद जो अब मिट्टी है उसको आप चारों ओर छिड़क दीजिए। जो 15 किलो मिट्टी था उसको आप छिड़क दीजिए। अब 5 सेंटीमीटर तक, कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी आप उपलब्ध करा दीजिए। अब पानी डालने के बाद जो है हमारे जो एसएसपी है आप उसको मिला दीजिए, इंक्लूडिंग चूना को भी आप फैलाते हुए मिला दीजिए पानी के अंदर। उसके बाद हम जो है बीजीए कल्चर जो हमको मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा लास्ट टाइम बता देंगे। उसके बाद उसको धूप में रहने दीजिए। वो क्या होगा, 7 से 8 दिन 10 दिन के बीच में पपड़ी बन जाएगा और हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी रेडी हो जाएगा। और हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो सूखा रहेगा उस सूखे को एयर टाइट करके हमको रख देना पड़ेगा। और प्रति हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ के पीछे 10 से 15 किलो हमको, जब हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो तो छिड़काव कर देना चाहिए साथियों। याद रखिएगा किसान साथियों, जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज कर रहे हैं तो कॉपर युक्त फंजीसाइड का तत्काल यूज न करें, उसको फैलने दें क्योंकि वो फाड़ देता है और पूरी तरह नीचे दबा देता है। तो इससे फायदे ये होंगे कि ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, यूरिया की जरूरत को कम करता है, पौधों को उर्वर बनाता है और उत्पादन और वृद्धि लाता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हार्मोन होता है जो पौधों को हरा भरा और तेजी से ग्रो करता है। इसके अलावा हमारे पास पैसे की बचत होती है क्योंकि ये सस्ता और सुंदर टिकाऊ तरीके से बन जाता है। इसके अलावा किसान साथियों, आप इसे सस्ता सुंदर तरीके से अपने प्रति एकड़ के हिसाब से बना लीजिए, रख लीजिए, ये इस्तेमाल होगी। इसके अलावा जो है एनपीके कंसोडिया आता है किसान साथियों, जो आपको, अच्छा ये कल्चर कहाँ से मिलेगा, तो कल्चर जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र या नजदीकी आप अपने कृषि विभाग के अधिकारी से मिल सकते हैं और उनको बताइए कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, वो आपको उपलब्ध है या संबंधित का कांटेक्ट नंबर दे देंगे, क्योंकि शासन इस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो प्रचार प्रसार कर, स्पेशली धान के लिए बहुत जबरदस्त है। देखिए दोनों अंतर समझिएगा, ये जो हानिकारक काई आती है और बेनिफिट, तो हमने बेनिफिट वाली जो काई है उसको बढ़ाने की विधि देखी है और इसको हमको इस्तेमाल करना चाहिए हमारे लिए। इसके अलावा एमपी का कंसोडिया बात कर रहे थे, एमपी का कंसोडिया आपको कुछ नहीं है, आपको कृषि विज्ञान केंद्र या तो फिर राज्य या बिलासपुर का जो केंद्र है, कृषि से संबंधित केंद्र, उस संस्था में आप जाएंगे तो उस संस्था में आपको लगभग 150 रुपये 200 रुपये लीटर में आपको जो है एनपीके कंसोडियम मिल जाएगा। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की उपलब्धता को बहुत तेजी से जो है वो पौधे में, मतलब जो पौधे में अपटेक करने की क्षमता को डेवलप करता है और उसकी संख्या को बढ़ाता है। ये भी हमारा 10 से 15% तक हमको जो है वो यूरिया या खाद की जो उपलब्धता है वो बहुत तेजी से जो उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से इन उपायों को इस्तेमाल करके आप यूरिया के ऑप्शन को
कम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ये विकट संकट है, चैन सप्लाई लिंक बंद बंद हुआ है, तो इसको हम सबको मिलकर और नए तरीके से ऐसे तकनीक का हम इस्तेमाल करेंगे साथियों, जिससे हमारी पैसे की भी बचत होगी और हमारा जो निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, वो बढ़े। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसके अलावा मैं फास्फोरस के लिए भी बताऊंगा और पोटास के लिए भी क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो जय जवान जय किसान।